नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है सारी बातें जो कल हम लोगों ने की थी उसको थोड़ा एलैबोरेट वे में करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा और रोशनी डालेंगे। जो आपको याद होगा कि कल जैसे हम लोगों ने आवाज़ इसी बात पे कहा था कि किस तरीके से विधायकों का जो है 3 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए जो है ले लिए गए हैं। इसी के ऊपर मैंने सोचा कि थोड़ा और बात हम लोगों को एलैबोरेट तरीके से बताना ज़रूरी है, लोगों में एक संदेश देना ज़रूरी है कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं, और ख़ास करके शिवहर की जो जनता है उसके लिए हमने सोचा कि ये बताना बिल्कुल ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि जो इस बार जिस तरीके से कटौती की गई है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि ठीक है आप कटौती कीजिए, हाँ हर एक विधायक विधायक का जो आप कटौती कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनके क्षेत्र में उतना पैसा जाना चाहिए, चाहे वो मेडिकल की वजह से हो या फिर जिस जिस भी माध्यम से हो। ये सारी बातें हम लोगों ने बोली थी और अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, और ख़ास करके जो 54 लाख ही मात्र दिया गया है शिवहर को, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आप सबको पता है कि शिवहर जो है बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है, जहाँ पर कैपिटा इनकम आपको सिर्फ 10,000 का है पर ईयर। मतलब यहाँ के लोग जो हैं मात्र 10,000 रुपये कमाते हैं अगर एवरेज निकाला जाए पूरे साल में, जो कि 1,000 से भी कम हो जाता है। तो ये आपको बताता है कि मतलब कि शिवहर को कितना ज़्यादा देखने की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा सरकार को इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारे जो सीएम हैं वो खुद को बोलते हैं वो व्यवहारिक समाजवादी हैं। तो अगर आप व्यवहारिक समाजवादी हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा सीएम साहब से, सीएम महोदय से, कि आखिर आपके हरनौत एरिया में, आपके क्या कहते हैं राजगीर एरिया में, नालंदा में, उधर क्रिस्टल पुल बन जाता है, वो भी कोरोना के टाइम क्रिस्टल पुल बना दिया जाता है कोरोना के टाइम, और यहाँ पर शिवहर के ऊपर कोई विशेष जो है ध्यान सरकार का जा ही नहीं रहा है, और ऐसा लगता है कि मानो शिवहर से किसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है। आप सबको पता है कि शिवहर के जो 2 सीट इस बार निकले हैं, चाहे हमारा हो या संजय गुप्ता जी जो बेलसंड के विधायक बने हैं, तो एक जिला में मात्र 2 सीट हैं, वो भी 4 प्रखंड हमारे में आते हैं और 1 प्रखंड जो है संजय जी के उसमें चला जाता है। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार शिवहर की जनता के ऊपर ध्यान देना नहीं चाह रही है, चाहे उसके ऊपर पर्सनल हो या फिर कुछ भी बात हो, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इनका जो कहना है कि हम वादी हैं और ये जो व्यवहारिक समाजवादी की बात करते हैं, तो ये इनके व्यवहार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर आपका व्यवहार शिवहर जो सबसे पिछड़ा जिला है पूरे बिहार का, और बिहार जो पूरे भारत का पिछड़ा राज्य है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे गरीब अगर जिला अगर आप देखिएगा तो वो शिवहर है पूरे भारत में, और उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं, और मात्र 54 लाख रुपए, जबकि अगर संजय जी का 2 करोड़ जो कटा और हमारा जो 2 करोड़ कटा, ये मिलाकर के 4 करोड़ होते हैं। 4 करोड़ शिवहर के हक का छीन करके मात्र 54 लाख रुपए देना, ये कहाँ से उचित है, ये मैं पूछना चाहूँगा। और 54 लाख आपदा के नाम पे जो आया है, तो आपने आपदा के नाम पे ही ना हमारा 2-2 लाख रुपए जो मतलब 2-2 करोड़ रुपए जो है काटा है। तो अगर 2-2 करोड़ रुपए आपदा के नाम पे कटता है तो शिवहर को 4 करोड़ रुपए आपदा के नाम पे मिलने चाहिए। और ये जो है हम पूरा लेखा जोखा मांगेंगे नीतीश जी से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कि नालंदा को कितना पैसा दिया गया है, आपदा के नाम पे नालंदा को कितना पैसा दिया गया है, अन्य जिलाओं को कितना पैसा दिया गया है, और ऐसे में शिवहर को इतना कम पैसा क्यों दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी है, बहुत आहत करने वाली बात है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे, अभी हम आंकड़े देख रहे थे, आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से जो है पूरे भारत में आज ये जो है वैक्सीन, इसका शॉर्टेज पड़ गया है। ये वैक्सीन का शॉर्टेज आखिर क्यों पड़ा,
ये मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, क्या क्या बात हो गई कि आपके पास जो है वैक्सीन इतना कम हो गया, और जबकि आपने वैक्सीन इतना सारा बनाया था और इतना बनाया, इतना कुछ आपने किया कि ब्राज़ील को लगभग आपने 10 लाख वैक्सीन दे दिया, यूके को जो है 40 लाख वैक्सीन पहुंचाए गए, सब जगह वैक्सीन, पूरे दुनिया में भारत का वैक्सीन गया, लेकिन भारतवासियों के पास आज वैक्सीन नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सोचने वाली बात है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज के वजह से जो लोग मारे गए, हाँ, आज के डेट में पिछले आप अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें, और ये जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर है 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें लगभग 700% से जो है ऑक्सीजन को सप्लाई किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, जिसके वजह से ऑक्सीजन भारत में कम हो गया। तो आखिर ऐसा कैसे और क्यों? भारत के का ऑक्सीजन बाहर चले जाता है लेकिन भारतवासियों को नहीं मिलता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? भारत का वैक्सीन बाहर चला जाता है और भारतवासियों को नहीं मिलता है। अभी आज की बात अगर मैं बताऊं तो एम्स में भी हम लोगों ने फोन करवाया, आईजीएमएस में भी पता कराया कि आखिर जो आपके केंद्र सरकार द्वारा बोला गया है कि 18+ का जो है वैक्सीन लगाना शुरू कर देना है, वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उधर का कहना है कि अभी तक नहीं शुरू हुआ है और इस सरकार का जो है स्टे ऑर्डर आ गया है। और ये पूछने पे कि आखिर कब शुरू होगा, तो इन लोगों का कहना था कि वो तो सरकार ही बता पाएगी। भाई शुरू कैसे होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आपने वैक्सीन भारत का था, लगभग 6 करोड़ वैक्सीन भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया। अमेरिका से हम लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए कि अमेरिका ने भी अपने जो है वैक्सीन को बचा करके रखा। आज के डेट में अमेरिका के पास इतना वैक्सीन है कि उधर का सिटीजन, उधर के लोग 3-3 बार वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन भारत में आज वैक्सीन की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाया हम लोगों ने, लेकिन सारा वैक्सीन जो है बाहर करवा दिया गया, बाहर दूसरे देशों में दे दिया गया। आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है और जिम्मेवारी किसको उठानी चाहिए? लगातार हम लोग न्यूज में देख रहे हैं सिस्टम के वजह से, सिस्टम की वजह से। आखिर ये सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम यही लोग चला रहे हैं, सिस्टम यह आज की सरकार चला रही है। और वैक्सीन अगर कमी हो रही है, ऑक्सीजन के कमी से अगर लोग मर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो सरकार है। और ये मानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा सब लोगों को कि आखिर इस सरकार ने क्या किया है। सारा वैक्सीन आप बाहर भिजवा देते हैं, सारा ऑक्सीजन आप बाहर भिजवा देते हैं, शिवहर का 4 करोड़ रुपया काट करके मात्र जो है आप सिर्फ जो है 54 लाख रुपया पहुंचाते हैं। इसके लिए जिम्मेवारी आपकी है। आज हर जगह हॉस्पिटल बद से बदतर है और इसके पीछे अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, वो सरकार को उठानी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। आज मेरा ये मानना है कि हम जितने लोग हैं, सब लोगों ने कोई ना कोई अपना करीबी खोया है। और किस वजह से? जब फरवरी से आपको बोला जा रहा था लॉकडाउन लगा देने के लिए, इस सरकार को जब बोला गया था कि मतलब ये साइंटिस्ट लोगों ने, जो इसके ऊपर रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने बोला था कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए फरवरी में। इन्होंने चुनाव के वजह से फरवरी में जो है लॉकडाउन नहीं लगाया और चुनाव के वजह से जो है हर जगह आज इतना बड़े पैमाने पे लोग मारे जा रहे हैं। सबके, हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने लोग आप लोग भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोगों ने अपना किसी ना किसी करीबी को, अपने जान पहचान वाले को खोया है। और उसके पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो वो नीतीश सरकार है। वो आपको, जो आज केंद्र की सरकार है, ये दोनों सरकार मिलकर के जो है जिम्मेवारी इन दोनों को उठानी चाहिए और जनता के सामने आकर के अपना ये जो है माफी मांगनी चाहिए। इनको माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने जो है अपने देश में बनाया हुआ वैक्सीन, अपने देश में बनाया हुआ ऑक्सीजन सबको एक्सपोर्ट करके पैसे कमाने का काम किया है। ये बहुत दुख के साथ आज आपके बीच में बोल रहे हैं। आशा और उम्मीद यही करते हैं कि शिवहर की जो ये लड़ाई है, देश की जो ये लड़ाई है और कोरोना से जो हमारी लड़ाई है, उसको हम लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं उसमें हम लोगों को
सबकी दुआ मिलते रहे। हाँ, और जितने भी लोग हैं सब लोग अपने घर पे रहिए, मास्क पहनिए। हाँ, रूम से बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत निकलिए। सब लोग अपने घर पे बिल्कुल अपना अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और टेस्टिंग और वैक्सीन जैसे ही मिलता है उसको जो है आपको लेने का काम करना चाहिए। जल्द से जल्द उस वैक्सीन को आप लोग लीजिए। हाँ, और ये जो दिखावटी बातें हैं जो आज हो रही हैं उसके ऊपर से पर्दाफाश आप ही लोग करिएगा। हाँ, हम लोग तो बात कह सकते हैं, लेकिन असली बात जो है, असली समझदारी जो है वो जनता को दिखानी पड़ेगी। बस इतना ही हम कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।